नमस्कार, मनी 9 के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी कि बीते सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं, यानी कि सुर्खियों के बारे में बताते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार के जरिए हम आपको ये सारी खबरें बताते हैं। तो चलिए फिर देरी किस बात की, जल्दी से शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई बड़ी सुर्खियों की, और इस कड़ी में पहला नाम जो आपके सामने आ रहा है वो है पावर ग्रिड का, जो कि देश की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी है। इसके नतीजों के बाद कंपनी ने एक बड़ा ऐलान किया है जो कि बाजार को पसंद आता हुआ दिखा है। दरअसल FY26 यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए इस कंपनी ने अपने केपेक्स का जो गाइडेंस है उसको बढ़ाने की घोषणा की है। जो मौजूदा गाइडेंस था इस पूरे साल के लिए, पूरे वित्त वर्ष के लिए, वो 28,000 करोड़ रुपए था और उसको बढ़ाकर 32,000 करोड़ रुपए कंपनी की ओर से कर दिया गया है। तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ इस केपेक्स को बढ़ाने की जो घोषणा है वो होती हुई नजर आई है और नतीजों के बाद शेयर में 3 दिन तक मजबूती रही और 5 फरवरी को शेयर ने 291 रुपए का हाई भी छू लिया था। वहीं 2 फरवरी को नतीजों के बाद शेयर में 7.5% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला था। अगली खबर भारत फोर्ज से जुड़ी हुई है। इसकी सब्सिडरी कंपनी को एक बड़ा निवेश मिला है। इसकी सब्सिडरी की सब्सिडरी कंपनी यानी कि स्टेप डाउन सब्सिडरी कंपनी जो है उसको 300 करोड़ रुपए का निवेश मिला है। ऐसी खबर निकल के सामने आई। इस कंपनी का नाम है JS ऑटो कास्ट फाउंड्री इंडिया, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में JSA के नाम से भी जानते हैं। इनको ये निवेश मिला है प्रेमजी इन्वेस्ट से। ये प्राइमरी निवेश है, यानी कि इनको नए शेयर जारी कर ये रकम मिलती हुई दिखी है और इस रकम का जो इस्तेमाल है वो JSA की कास्टिंग क्षमता बढ़ाने के ऊपर किया जाएगा। ये प्रेमजी इन्वेस्ट से जो रकम मिली है उसका इस्तेमाल अधिग्रहण पर भी किया जाएगा और इनफैक्ट इस कंपनी को लेकर एनालिस्ट काफ़ी बुलिश हैं। SR वेल्थ के लोकेश सेठिया जी मानते हैं कि शेयर में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। पहले 1850, उसके बाद 2200, फिर 2300 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। 1400 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 2 फरवरी को जब ये खबर आई तो भारत फोर्ज के शेयर में दिन के निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आई और शेयर 4% की मजबूती के साथ 1443 रुपये 70 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। तीसरी तिमाही के दमदार नतीजों के बाद 6% पिट गया PB फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार का शेयर। तीसरी तिमाही में जो मुनाफा था वो 71 करोड़ से पौने 3 गुना बढ़कर इनफैक्ट 189 करोड़ रुपए पर पहुंचता हुआ दिखा। लेकिन दिक्कत आ गई नतीजों के साथ जो बोर्ड ने मंजूरी दी। नतीजों के साथ बोर्ड ने QIP के जरिए यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए पूंजी जुटाने को मंजूरी दे दी और जुटाई रकम का जो इस्तेमाल है वो अधिग्रहण के ऊपर किया जाएगा, ऐसा एक रिपोर्ट में निकल के सामने आया। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये भी निकल के सामने आया कि इंटरनेशनल इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का अधिग्रहण करने के ऊपर इस रकम का इस्तेमाल हो सकता है संभवतः। यही कारण था कि 3 फरवरी को पॉलिसी बाजार यानी कि PB फिनटेक के शेयर में 6.5% की गिरावट के साथ 1462 रुपये 10 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई और इनफैक्ट डे लो के आसपास ही जाकर ये शेयर सेटल होता हुआ दिखा। ये हफ्ता IT शेयरों के लिए काफ़ी खराब था। एक ही दिन में IT सेक्टर के इंडेक्स में 7% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली, जो कि मार्च 2020 के बाद देखें तो निफ्टी IT इंडेक्स में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। अब हुआ क्या है ऐसा, AI को लेकर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सेक्टर में जो जोखिम बढ़ रहा है उसका डर जो है वो ना केवल इंडिया में IT कंपनियों पर बल्कि ग्लोबली जो IT शेयर हैं उनके ऊपर देखने को मिला है। अब हुआ क्या है ऐसा, हुआ ये है कि एंथ्रोपिक नाम की कंपनी ने एक लीगल वर्कप्लेस AI टूल लॉन्च किया है, जिसके बाद ये पूरा पैनिक फैलता हुआ दिखा है। नए AI टूल लॉन्च होने से एनालिस्ट का मानना है कि इस पूरे सेगमेंट में, इस पूरे सेक्टर में एक स्ट्रक्चरल डिस्रप्शन देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने सतर्क रहने की सलाह दी है। लेकिन एनालिस्ट का ऐसा मानना है, खासतौर पे महेश ओझा जी का कहना है कि अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो कुछ चुनिंदा शेयरों में जिसमें HCL है, TCS है, परसिस्टेंट है, कोफोर्ज है, इनमें आप धीरे धीरे लंबी अवधि के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन 4 फरवरी का दिन इस पूरे सेगमेंट के लिए, पूरे सेक्टर के लिए काफ़ी खराब था। उस दिन अगर आप देखेंगे तो इन तमाम शेयरों में 1 से लेकर 7.5% तक की गिरावट के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। लॉयड्स मेटल के बोर्ड के फैसलों से बाजार झूमता हुआ नजर आया। दरअसल हुआ क्या है, नतीजों के साथ साथ एक तो वारंट कन्वर्जन, दूसरा अधिग्रहण और तीसरा क्षमता विस्तार को इस कंपनी के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। जहां तक अधिग्रहण की बात है तो सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका, इन दोनों देशों में कुल मिलाकर 3 अधिग्रहण को बोर्ड ने हरी झंडी दिखा दी है, जिसमें 8,000 करोड़ रुपए की लागत से दूसरी स्लरी पाइपलाइन को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ साथ यही नहीं, स्किल डेवलपमेंट को लेकर एक नई सब्सिडरी कंपनी का गठन भी किया जाएगा इस कंपनी की ओर से
और इस नई सब्सिडरी में 252 करोड़ रुपए का निवेश भी किया जाएगा। इसको भी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। ये सारे फैसले बाजार को पसंद आए और नतीजों के बाद 4 फरवरी को लॉयड्स मेटल के शेयर में 10% की मजबूती के साथ 1285 रुपये 50 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। हालांकि आपको बता दें, दिन के दौरान ये शेयर 1328 रुपये 70 पैसे के डे हाई तक भी उछल गया था। अगला नाम है एचएएल का, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एक डिफेंस स्पेस की पीएसयू कंपनी है जो कि इस हफ्ते 4000 के लेवल के भी नीचे फिसलती हुई नजर आई। दरअसल हुआ यह है कि फाइटर जेट के ऑर्डर की रेस से ये कंपनी बाहर हो गई है और निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर की 3 कंपनियों को इसके लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें भारत फोर्ज का नाम शामिल है, एलएनटी का नाम शामिल है और टाटा ग्रुप का नाम शामिल है। और ये सब हो रहा था AMCA यानी कि एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए, और इसी ऑर्डर के लिए कंपनी को शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है। कंपनी इस रेस से बाहर होती हुई दिखी है और अगले 3 महीने में हो सकता है कि ये जो ऑर्डर के लिए विजेता है उसकी घोषणा हो सकती है। एनालिस्ट का ऐसा मानना है, खासतौर पर अंशुल जैन जी का, कि 4133 रुपये के नीचे ये शेयर 3800 रुपये और उसके बाद 3050 रुपये के स्तर तक भी लुढ़क सकता है। और इनफैक्ट इसी हफ्ते हमने देखा ये शेयर 4000 के भी नीचे फिसल गया था। 4 फरवरी को ये खबर आई थी और उस दिन एचएएल के शेयर में करीब 6.25% की गिरावट के साथ 4217 रुपये 10 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। और 5 फरवरी यानी कि गुरुवार को दिन, जैसे मैंने आपको कहा, ये शेयर 4000 रुपये के स्तर के भी नीचे फिसल गया था। अगला नाम है येस बैंक का, जिसके मैनेजमेंट में बड़े बदलाव को मंजूरी मिल गई है। नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति के लिए आरबीआई यानी कि बैंकिंग रेगुलेटर से इस बैंक को मंजूरी मिल गई है। 3 साल के लिए आरबीआई से विनय तौनसे की नियुक्ति को मंजूरी मिली है। और आपको बता दें कि विनय तौनसे पहले एसबीआई के साथ एमडी के रूप में मौजूद थे। 30 नवंबर 2025 तक उनका कार्यकाल था एसबीआई के साथ, यानी कि वो लंबा अनुभव लेके आ रहे हैं। और आपको बता दें कि इस बैंक की ओर से एक तो लीडरशिप कंटिन्यूटी और दूसरा फ्यूचर ग्रोथ की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये मंजूरी मांगी गई थी, जिसको आरबीआई ने अब हरी झंडी दिखा दी है। अब तौनसे जी की जहां तक बात है तो उनके पास रिटेल लेंडिंग और ऑपरेशंस बिजनेस में दशकों का अनुभव है और जो इनके बैंक के मौजूदा एमडी हैं प्रशांत कुमार जी, उनका कार्यकाल पहले ही बढ़ाया जा चुका है, यानी कि उनका रिप्लेसमेंट अब इस बैंक ने खोज लिया है और उसके ऊपर आरबीआई ने लगा दी है मोहर। यही कारण है कि एनालिस्ट भी स्टॉक को लेकर बुलिश हैं। अंशुल जैन जी का मानना है कि अगर इस शेयर 24 रुपये के ऊपर जाता है तो इस स्टॉक में मोमेंटम बन सकता है, फिर इस शेयर में आपको 28 रुपये तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है। 4 फरवरी को शेयर ने इस खबर के ऊपर रिएक्ट किया था। उस दिन येस बैंक के शेयर में 1% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 21 रुपये 55 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। हालांकि इंट्राडे में यह शेयर 21 रुपये 63 पैसे के स्तर पर भी उछल गया था। बेल इंडस्ट्रीज ने एक बड़े मर्जर का ऐलान किया है। 2 ग्रुप कंपनियां जो कि प्रॉफिटेबल हैं, उन दोनों कंपनियों का इस कंपनी के साथ यानी कि बेल इंडस्ट्रीज के साथ मर्जर किया जाएगा। इन दोनों कंपनियों का नाम है बर्डवे ऑटोकॉम्स और एक्सिमियस इंफ्रा टेक। इनका मर्जर बेल इंडस्ट्रीज के साथ होगा। अब होगा क्या, इस मर्जर से जो प्रिसिशन इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म है उसको एक तो स्केल मिलेगा, दूसरा इसको मजबूती भी मिलती हुई नजर आएगी। और कंपनी ने खुद कहा है कि इसके जो फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस हैं वो काफ़ी मजबूत है। पहली बात तो मर्जर से इस कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें 1000 करोड़ रुपये और अबिडा यानी कि कामकाजी मुनाफे में 272 करोड़ रुपये का इजाफा होगा। यही नहीं, इस मर्जर से इस कंपनी का जो मुनाफा है उसमें भी 112 करोड़ रुपये का इजाफा देखने को मिलेगा। ये खबर बाजार को पसंद आई और 4 फरवरी को जिस दिन ये खबर आई उस दिन बेल इंडस्ट्रीज के शेयर में 2% से ज्यादा की मजबूती के साथ 184 रुपये 56 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ। हालांकि दिन के दौरान यह शेयर 185 रुपये 40 पैसे के स्तर पर भी उछल गया था। दिग्गज एफएमसीजी कंपनी मैरिको ने एक अधिग्रहण का ऐलान किया इस हफ्ते में। फंक्शनल वेलनेस ब्रांड है कॉस्मिक्स, जिसका ये 60% हिस्सा खरीदने जा रहे हैं। और कंपनी ने बताया कि 375 करोड़ रुपए के कुल वैल्यूएशन में कॉस्मिक्स का जो 60% हिस्सा है वो खरीदा जा रहा है। जो बाकी बचा 40% हिस्सा है वो FY29 यानी कि वित्त वर्ष 2029 के अंत में खरीदा जाएगा और उस समय जो वैल्यूएशन होंगे उसके हिसाब से जो कीमत है वो तय की जाएगी। लेकिन इस डील से अगर आप देखेंगे, फिलहाल जो 60% स्टेक आ रहा है इनके पास, उससे प्रीमियम फूड और न्यूट्रिशन कैटेगरी में इस कंपनी की जो प्रेजेंस है, जो मौजूदगी है, उसका विस्तार होता हुआ नजर आएगा। महेश ओझा जी का मानना है कि इस शेयर में आप 850 से 900 रुपये से ज़्यादा के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 680 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। 5 फरवरी को जब ये खबर आई तो मैरिको के शेयर में 749 रुपये 55 पैसे तक का उछाल देखने को मिला और क्लोजिंग भी 1% से ज़्यादा की मजबूती के साथ ही देखने को मिली।
बड़ा आईपीओ लॉक इन खुलने के बावजूद एनएसडीएल का शेयर इस हफ्ते बेअसर नजर आया। 5 फरवरी को यानी कि गुरुवार को 14 करोड़ 92 लाख शेयरों का आईपीओ लॉक इन खुला है और 6 महीने पहले इस कंपनी की बाजार में लिस्टिंग हुई थी, यानी कि 6 महीने का जो आईपीओ लॉक इन है वो खुला है, जिसके तहत 75% हिस्से के बराबर शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए आ गए। 14,875 करोड़ रुपए इन शेयरों की वैल्यू बताई गई है, जो कि बाजार में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो गए, जिनकी ट्रेडिंग शुरू हो गई। लेकिन 1425 रुपए का हाई लगाया इसने लिस्टिंग के बाद, जिसका 800 रुपए का इशू प्राइस था। उसके बाद आप देखेंगे तो ये शेयर 1000 रुपए के नीचे फिसलता हुआ दिखाई। लेकिन इसके बावजूद एनालिस्ट यानी कि एक्सपर्ट्स का मानना है, जिसमें प्रदीप हल्दर जी शामिल है, महेश ओझा जी शामिल हैं, उनका मानना है कि एनएसडीएल के बजाय जो इसकी प्रतिद्वंदी कंपनी है सीडीएसएल, वो शेयर निवेश के लिए ज़्यादा बेटर नजर आ रहा है। 5 फरवरी को एनएसडीएल का शेयर 980 रुपये तक फिसल गया था लॉक इन खुलने के बाद, लेकिन कारोबार की क्लोजिंग करीब 1.5% की गिरावट के साथ देखने को मिली। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। आपको ले चलते हैं हमारे खास सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ऑन द रडार। और इस सेगमेंट की जो पहली खबर है वो आपके सामने रख रहे हैं, जो है इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना से जुड़ी हुई। दरअसल नतीजों के बाद क्या हुआ है कि इंटेलेक्ट डिज़ाइन के शेयर में गिरावट देखने को मिली और ये गिरावट पूरे हफ्ते ही लगभग जारी रही है। अब हुआ क्या है, तीसरी तिमाही के जो नतीजे आए हैं वो अनुमान से कमज़ोर रहे हैं। भले ही रेवेन्यू ग्रोथ मजबूत रही है, लेकिन ऊंचे इन्वेस्टमेंट्स के चलते इस कंपनी का जो मुनाफा है और जो मार्जिन्स हैं उसके ऊपर दबाव देखने को मिला है। रेवेन्यू ग्रोथ तो 20% रही साल दर साल, लेकिन अबिड्डा यानी कि कामकाजी मुनाफा 14% घटकर 101.6 करोड़ रुपए पर रहा। दूसरी ओर मार्जिन जो कि 19.5% थे पिछले साल की इसी तिमाही में, वो घटकर 14% के भी नीचे फिसल गए और मुनाफे में तो 61% से ज़्यादा की बड़ी गिरावट आई और मुनाफा 27.4 करोड़ रुपए पर पहुंचता हुआ दिखा है। अब हुआ क्या है, हुआ यह है कि लाइसेंसिंग रेवेन्यू के रिकग्निशन में टाइमिंग से जुड़ा हुआ एक इशू पैदा हुआ है और क्षमता विस्तार और ओवरसीज हायरिंग से जो मार्जिन्स हैं उसके ऊपर दबाव देखने को मिला। ऐसा कंपनी का जो मैनेजमेंट है उन्होंने नतीजों के बाद कहा। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगली तिमाही यानी कि Q4 FY26 में भी जिस रफ्तार पर Q3 में इन्वेस्टमेंट्स किए गए थे उसी रफ्तार पर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो जारी रह सकते हैं, यानी कि इनके जो मार्जिन पर प्रेशर है वो शायद इस क्वार्टर में भी जारी रह सकता है। हालांकि उन्होंने जो लाइसेंसिंग रेवेन्यू में करीब 20% ग्रोथ का गाइडेंस है उसको अभी भी बरकरार रखा है, लेकिन बाजार ने ये जो मुनाफा गिरा है और इन्वेस्टमेंट्स बढ़कर आए हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया है और यही कारण है कि 1 फरवरी को बड़ी गिरावट हो गई थी, उसके बावजूद भी 2 फरवरी को भी इंटेलेक्ट डिज़ाइन के शेयर में 8% की और गिरावट रही और शेयर करीब 6.5% नीचे 828 रुपये 10 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। यही नहीं, पूरे हफ्ते में शेयर में गिरावट रही और 5 फरवरी को तो शेयर 765 रुपये के भी नीचे फिसल गया था। अगला नाम है सिगाची इंडस्ट्रीज का, लेकिन इसके लिए इस हफ्ते एक बड़ी राहत की खबर आई है। दरअसल हुआ यह है कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस कंपनी के जो MD एंड CEO हैं अमित राज सिन्हा, उनको जमानत दे दी है और यही नहीं, उनके साथ साथ जो कंपनी के 4 अन्य डायरेक्टर्स हैं उनको भी कंडीशनली यानी कि शर्तों के साथ ही सही लेकिन एंटीसिपेटरी बेल दे दी है। अब ये मामला है जून 2025 का, जब इनके संगारेड्डी फार्मा प्लांट में एक धमाका हुआ था और उसी के बाद आप देखेंगे तो इनकी गिरफ्तारी हुई थी। इस फार्मा प्लांट में बड़ी दुखद घटना हुई थी जिसमें धमाके के बाद 54 लोगों की मौत हो गई थी। इसी सिलसिले में 28 दिसंबर 2025 को इनके जो MD एंड CEO हैं उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन अब उनको बेल मिल गई है, उनको जमानत मिल गई है। उसी के ऊपर शेयर ने पॉजिटिव साइड पर रिएक्ट किया है। इस मामले में हमारी अंशुल जैन जी से बातचीत हो रही थी, उनका कहना है कि शेयर में जो गिरावट हो चुकी है उसके बाद डाउनसाइड अब लिमिटेड नजर आती है, यानी कि ना के बराबर नजर आती है। 4 फरवरी को सिगाची इंडस्ट्रीज के शेयर में 14% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 23 रुपये 55 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। हालांकि इंट्राडे में यानी कि दिन के दौरान ये शेयर 24 रुपये 78 पैसे तक भी उछल गया था। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को हम यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और विदा लेने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को, सहयोगियों को और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। एक और ज़रूरी बात, मनी 9 आपके लिए लेकर आया है मनी 9 प्राइम मेंबरशिप प्लान्स, जिसमें हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट को देखने के लिए, अपनी स्टॉक स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई उलझनों का जवाब पाने के लिए आप हमारे प्राइम प्लान्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, किसी भी वीडियो पर जाइए, ज्वाइन बटन प्रेस कीजिए, आपको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, उनको फॉलो कीजिए, पेमेंट कीजिए। प्लान चुनने के बाद आप हमारे मेंबर बन जाएंगे और अगर आप पहले से हमारे मेंबर हैं तो आपको रिज्यूम का बटन दिखेगा। रिज्यूम बटन प्रेस करेंगे तो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस
क्वेश्चंस आएंगे, पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद आपकी मेंबरशिप हमारे साथ बनी रहेंगी। फिर हम आपके साथ प्रतिबद्धता से आपके सवालों के जवाब देने के लिए बने रहेंगे। तो इसी के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।